Good morning student. Today we will read third chapter of civics. The chapter name संसदीय सरकार, the parliamentary government. भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार अपनाने के कारण reasons to adopt the form of parliamentary government in India. भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाया गया, जिसे ब्रिटिश शासन के समय भारतीय लोगों की मांग पर टुकड़ों में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद उसी प्रणाली को अपनाया गया क्योंकि हम उस प्रणाली से परिचित थे तथा यह भारत में सफलतापूर्वक कार्य कर रही थी। भारत के लिए संसदीय प्रणाली की सरकार अधिक उपयुक्त है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। संसदीय सरकार लचीली होती है तथा समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। कैबिनेट में प्राय परिवर्तन होते रहते हैं। संसद मंत्रिमंडल को बदल सकती है यदि वह उसकी इच्छानुसार कार्य नहीं करता। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य समरसतापूर्ण सहयोग रहता है, जिससे कार्यकुशलता सुनिश्चित होती है। बाकी के पॉइंट आप स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज भारतीय सरकार के अंग ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। प्रत्येक सरकार की भांति भारतीय सरकार के भी 3 अंग हैं। फर्स्ट इज कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। वह संस्था मीन्स अंग जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। भारत में कार्य केंद्र में संसद के द्वारा तथा राज्य में राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। जो संस्था इन कानूनों को लागू करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद राज्य में कार्यपालिका की रचना करते हैं। वह संस्था जो इन कानूनों के आधार पर विवादों पर निर्णय लेती है तथा न्याय की स्थापना करती है उसे न्यायपालिका कहा जाता है। द नेक्स्ट इज संसद मीन्स पार्लियामेंट। संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। इसमें 2 सदन होते हैं। फर्स्ट इज लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन भी कहा जाता है तथा राज्यसभा ऊपरी सदन। दोनों सदनों के सदस्य को सांसद MPs कहा जाता है। संसद देश की उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। यह संघीय सूची तथा संवर्धित सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाती है। संघीय सूची में 97 विषय तथा सीमावर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित हैं। यह कानून पूरे देश पर लागू होते हैं। संसद भवन दिल्ली में स्थित है। यह एक गोलाकार भवन है। इसमें एक केंद्रीय सभागार है जिसमें 3 प्रकोष्ठ हैं। प्रथम प्रकोष्ठ में लोकसभा, दूसरे प्रकोष्ठ में राज्यसभा तथा तीसरे प्रकोष्ठ में पुस्तकालय एवं सांसद के लिए स्थान की व्यवस्था है। संसद में लोगों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार है कि पहली क्यू में लोकसभा के जो मेंबर हैं वो बैठेंगे, दूसरी क्यू में राज्यसभा के मेंबर बैठेंगे, तीसरी क्यू में जो पुस्तकालय और जो सांसद है ये उनके लिए बैठने की जगह है। लोकसभा में लोग बैठकर किसी भी विषय पर अपनी राय देते हैं। द फर्स्ट इज लोकसभा संगठन। लोकसभा संसद का निचला सदन है। यह जनता के द्वारा चयनित प्रतिनिधियों से बनी है। इसमें 550 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्य से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्येक चुने जाते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को नामांकित कर सकता है। वर्तमान समय में 14वीं लोकसभा में 545 सदस्य हैं। मीन्स नेक्स्ट इज अवधि द टर्म। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल में इसकी अवधि एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है, जो अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ सकती है। लोकसभा की सीटें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर निश्चित होती है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे जनसंकुल मीन्स बड़े राज्यों में अधिक सीटें हैं, जबकि गोवा जैसे छोटे राज्यों में कम सीटें हैं। लोकसभा सदस्य की योग्यताएं ये आप स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज चुनाव इलेक्शन।
लोकसभा के लिए आम चुनाव कम से कम 5 वर्ष में एक बार होते हैं। ये चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र तथा स्वच्छ तरीके से हों। चुनाव के लिए देश को चुनावी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 लाख से 7.5 लाख जनसंख्या होती है। मतदान गुप्त विधि से होता है। एक मतदाता को, जो भारत का वरिष्ठ नागरिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र पर अंकित विभिन्न अभ्यर्थियों के नाम तथा चुनाव चिन्हों के सामने वाला बटन दबाकर मतदान कर सकता है। द नेक्स्ट इज अध्यक्ष, स्पीकर। चुनाव के बाद लोकसभा के सदस्य अपना नेता मीन्स अध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष सामान्यतः शासनकर्ता दल का होता है, किंतु चुनाव के बाद वह निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर सदन की कार्यवाही को चलाता है। अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा के अध्यक्ष के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। द फर्स्ट इज, वह सदस्य को सदन में बोलने के लिए समय निश्चित करता है। वह लोकसभा की बैठकों की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। प्रस्ताव या बिल केवल उसकी अनुमति से ही सदन में रखे जा सकते हैं। द नेक्स्ट इज, वह किसी सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए निलंबित कर सकता है। द नेक्स्ट इज राज्यसभा संगठन। राज्यसभा या राज्य की परिषद संसद का ऊपरी सदन है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। इनमें से 238 सदस्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकन किए जाते हैं। ये नामांकित सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा आदि क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य चुने गए हैं तथा 12 सदस्य नामांकित हैं। द नेक्स्ट इज कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा के विपरीत यह कभी भी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवा मुक्त होते हैं। लोकसभा के सदस्य 5 साल बाद रिटायर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। खाली स्थानों के लिए चुनाव होते हैं। राज्यसभा के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उसकी अन्य योग्यताएं लोकसभा सदस्य के समान है। राज्यसभा के सदस्य को ही यदि उसके मतदाता चाहें तो दोबारा भी चुना जा सकता है। द नेक्स्ट इज संसद के कार्य तथा और शक्तियाँ। पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। इसके द्वारा बनाए गए कानून संपूर्ण देश पर लागू होते हैं। कानून बनाने के अतिरिक्त संसद अन्य कार्य भी करती है। द नेक्स्ट इज कानून बनाने की प्रक्रिया। संघ सूची के सभी 97 विषयों पर संसद नए कानून का निर्माण कर सकती है या पुराने कानूनों में संशोधन कर सकती है। मीन्स नए कानून बना सकती है या फिर जो पुराने कानून बने हैं उनमें ही कुछ नया ऐड कर सकते हैं या कुछ उसमें से हटा भी सकता है। राज्य सूची के विषय पर ये भी कानून बना सकती है। इनके अतिरिक्त संवर्धित सूची में सम्मिलित 47 विषयों पर भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संघ की संसद को संविधान में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है। द नेक्स्ट इज अन्य कार्य अदर फंक्शन देंगे। सरकार के वित्त पर नियंत्रण। कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट फाइनेंस। संसद राष्ट्र के वित्त की संरक्षक होती है। ये संघीय सरकार के बजट को पास करती है। बजट सरकार को वित्तीय योजना होता है। ये सरकार की आय तथा व्यय को प्रदर्शित करता है। द नेक्स्ट चुनावी कार्य। संसद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायिक कार्य। संसद को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यह राष्ट्रपति पर अभियोग चला सकती है तथा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके असंवैधानिक कृत्य या भ्रष्टाचार के लिए उसके पदों से हटा सकती है। द नेक्स्ट संविधान संशोधन। संविधान के किसी भी संशोधन के लिए संसद की सहमति होनी आवश्यक है। संविधान के कुछ भाग संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, तो कुछ अन्य संशोधनों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट इज संसद के अधिवेशन और अध्यादेश। संसद के अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार होते हैं। इन अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।
इन अधिवेशनों को भारत का राष्ट्रपति आमंत्रित करता है। संसद का प्रथम अधिवेशन राष्ट्रपति के संबोधन से प्रारंभ होता है। द नेक्स्ट इज, कभी कभी जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक विशेष कानून की आवश्यकता होने लगती है। तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जिसे 6 महीने तक कानून जैसी मान्यता प्राप्त होती है। संसद के दोनों सदनों में संबंध इस चैप्टर में बुक में मिसप्रिंट हो गया है, जिस पर अक्षर क्लियर नहीं दिख रहे हैं। इसे आप घर पर स्वयं रीड करेंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.